देखिए कितना बड़ा झूठ बोला कि 10 राउंड गोली फायरिंग हुआ। रक्षाबंधन मनाते हैं, संस्कृति बढ़िया बात है। वह क्या कहते हैं कि हमारे हाथों पर पूरा विश्व रिकॉर्ड। भाई बहन के प्यार ये प्रदर्शन करने का चीज़ है जो उनके पास पढ़ते हैं। ये सब सीधा विद्यार्थी होता है। ये जो दिखता है उसी बात को सही मान लेता है। मार्केटिंग कुछ और चीज़ का चल रहा होता है। कोई भी शिक्षक एक्सपेरिमेंट करके क्लास में नहीं पढ़ाते, तो टीचर को वाहवाही लूटना नहीं चाहिए। जब वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है तो एक बड़ा स्कूल भी खोल सकता था, एक बड़ा कॉन्वेंट भी खोल सकता था, एक बड़ा यूनिवर्सिटी भी खोल सकता था। लेकिन ये सब चीज़ को वो इन्वेस्ट इसमें नहीं किया है, पूंजी को वो इन्वेस्ट किया है किस में? मेडिसिन में इन्वेस्ट किया है। नमस्कार, मैं सौम्या शर्मा और आप देख रहे हैं विजिट 24 न्यूज़। पटना में खान सर और रोशन आनंद को लेकर चल रहा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस भर्ती के रिजल्ट के क्रेडिट को लेकर शुरू हुआ ये मामला अब कथित हमले और फायरिंग के दावों तक पहुंच गया है। एक तरफ खान सर है जिनका कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने फायरिंग होते देखी, यानी कि गोलियां चलते देखी, और जबकि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आरपी यादव सर। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एक शिक्षक इस पूरे मामले को, इस विवाद को किस नज़रिए से देखते हैं। सर, खान सर को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, खान सर के बारे में जहाँ तक कि अगर आप देखिएगा तो पढ़ाते अच्छा है, विद्यार्थी इस बात को बोलता है तो हम मानते हैं अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन कई तरह के बात उसका जो है देख करके और जान करके बड़ा बुरा लगता है। आप उसका निकाल करके आप देख लीजिए, जो भी वीडियो है या जो भी चीज़ करते हैं वो हमेशा प्रचार और प्रचार पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप उसका इस जो घटना हुआ है इसमें देखिए कितना बड़ा झूठ बोला कि 10 राउंड गोली फायरिंग हुआ है। इससे पहले वह कई बार झूठ बोल चुका है। आप रक्षाबंधन में ले लीजिए, रक्षाबंधन में लड़की सबको बुला करके खाना पीना खिला करके अच्छा बात है। आप रक्षाबंधन मनाते हैं, संस्कृति बढ़िया बात है कि आप हिंदू का कल्चर जो है उस चीज़ को आप फॉर्मेलिटी निभाते हो। लेकिन वह क्या कहते हैं कि हमारे हाथों पर पूरा विश्व रिकॉर्ड, ये वर्ल्ड में इतना राखी किसी को बांधा नहीं गया है, इतना हमारे कलाई पर बांधा गया है। हमको इतना ये विद्यार्थी का प्यार है। अब देखिए, मान लीजिए ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना दिए, इस रिकॉर्ड से क्या मिलने वाला है? ये कोई दिखाने का चीज़ है? भाई बहन के प्यार ये प्रदर्शन करने का चीज़ है क्या? भाई कितना बहन से प्यार करता है और बहन कितना भाई से प्यार करती है, इस बात को दिखाने का चीज़ नहीं है। और आप क्या करते हैं सोशल मीडिया पर आकर के कि मेरे कलाई पर आप देखिए 15,000 20,000 जो है राखी बंधा हुआ है। आप 15,000 धागा को बांधिए, आपको यहाँ पर रजिस्टर नहीं हो पाएगा। कई तरह का ऐसा चीज़ है जो आप उनका जब उठा करके देखिएगा तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। लेकिन है क्या कि विद्यार्थी का उम्र कम होता है जो उनके पास या मेरे पास पढ़ते हैं। ये सब सीधा विद्यार्थी होता है। ये जो दिखता है उसी बात को सही मान लेता है। इनको उतना छल कपट है नहीं, दुनियादारी का कुछ ज्ञान है नहीं। इनको जो दिखाया जाता है टीचर के माध्यम से इसको सही मान लेता है, उसका फॉलोवर हो जाता है और उसका गुणगान करना शुरू कर देता है। लेकिन असली सच्चाई कुछ और होता है, मार्केटिंग कुछ और चीज़ का चल रहा होता है। तो इन सभी बातों पर हर विद्यार्थी को ध्यान देना चाहिए। अब पढ़ाते हैं, ठीक, अच्छी बात है। पढ़ाई, शिक्षक जो भी है, आप इस बात को समझ लीजिए अच्छा है या नहीं तो बुरा है। कोई भी शिक्षक एक्सपेरिमेंट करके क्लास में नहीं पढ़ाते हैं। उस सब शिक्षक जितने भी है वह बुक से पढ़ाते हैं। सिलेबस बोर्ड का, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सबका सिलेबस है, उसी सिलेबस को सब कंप्लीट करते हैं। अगर टीचर क्लास में एक्सपेरिमेंट करते, वो इस प्रकार का थ्योरी बताते जिसके जो कहीं किसी बुक में नहीं रहता, तब टीचर वाहवाही लूटता कि हमने जो बताया वो किसी बुक में नहीं है। जब हर चीज़ आप बुके के चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो टीचर को वाहवाही लूटना नहीं चाहिए। इतना प्रचार पर फोकस नहीं करना चाहिए। और विद्यार्थी भी इस बात को नहीं समझता है। वह इस वाहवाही को देख करके पूरा जो है उसका मतलब कि उसकी अथी में चले आता है और उसका गुणगान करना शुरू कर देता है। तो ये सब चीज़ पर विद्यार्थी को हमेशा नज़र रखना चाहिए, तब जा करके क्लास ज्वाइन करना चाहिए। सर, खान सर तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हाल ही में उन्होंने अपना एक हॉस्पिटल खोला है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। हम भी देखे हैं और सुने भी हैं कि खान सर जो है एजुकेशन तो पटना में दे ही रहे हैं और शायद जो है एक हॉस्पिटल भी उन्होंने खोले हैं। देखिए, खान सर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये काफ़ी इसको भीतर तक की बात पता है, पूरे सिस्टम सरकार की जो पॉलिसी है उसके भीतर का बात पता है। लोगों को अभी कहता है कि हम जो है मेडिसिन में जो लूट मचा हुआ है उस लूट को हम बंद करने के लिए आए। अच्छा बात है, लूट को बंद करना चाहिए।
उनका कई दावा देखे हैं वीडियो में कि हम एक्सरे करेंगे कम में, अल्ट्रासाउंड कम में करेंगे, हर तरह के जांच पड़ताल का वो चर्चा करता है कि हम कम में करेंगे, और शायद कर भी रहा है। लेकिन आप सोचिए, जब वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है तो एक बड़ा स्कूल भी खोल सकता था, एक बड़ा कॉन्वेंट भी खोल सकता था, एक बड़ा यूनिवर्सिटी भी खोल सकता था। लेकिन ये सब चीज़ को वो इन्वेस्ट इसमें नहीं किया है, पूंजी को वो इन्वेस्ट किया है किस में? मेडिसिन में इन्वेस्ट किया है। वो अस्पताल हॉस्पिटल को खोलने का काम किया है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एजुकेशन आपको बर्बाद होने वाला है। ये AI, ये रोबोट, ये इंटरनेट, ये टेक्नोलॉजी आकर के एजुकेशन को साफ चौपट कर देगा। आने वाले समय में आपका ये सारा जो जितने भी सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, ये सब बंद होगा। एजुकेशन केवल AI पर सारा चीज़ दीजिए, उधर से आपको दे देगा। तो हर आदमी इधर जो आपका एजुकेशन बर्बाद ही हो जाएगा, तो फिर इनकम का सोर्स बचेगा कौन? तो इन्होंने अपने भविष्य को ध्यान में रख करके ये हॉस्पिटल पर पूंजी को इन्वेस्ट किया है कि अगर एजुकेशन मेरा बर्बाद होगा तो हमारा अर्निंग का एगो सोर्स बचा हुआ रहेगा। उसी का परिणाम है कि ये माहौल को हमेशा बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ठीक है, समाज का हेल्प तो होगा ही, लेकिन आप अदर चीज़ के माध्यम से भी तो हेल्प कर सकते थे। जब आपके पास काफ़ी पैसा है तो और भी विभाग है, आप एजुकेशन यूनिवर्सिटी खोल देते, कई प्रकार के स्किल विद्यार्थी को सिखाते। लेकिन ये सब चीज़ को छोड़ करके ये हॉस्पिटल पर ज़्यादा दिमाग लगाए। और जो भी अभी देश में है लोग, वह आप देख लीजिए, अगर थोड़ा सा भी उसके पास पूंजी है तो वह हॉस्पिटल पर ही अपने पूंजी को ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि सभी को दूर दूर तक दिख रहा है कि एजुकेशन बर्बाद होने वाला है। और जब एजुकेशन बर्बाद होगा तो कोचिंग या स्कूल अगर खोल देगा तो फिर इनकम तो रुक जाएगा। तो इसीलिए पूंजी अपना मेडिसिन हॉस्पिटल में जो है फंसा करके और भविष्य का जो है मतलब कि इनकम को तैयार कर लिया है। ये मेरा सोचने का है। बाद बाकी बहुतों लोग अपना अपना अलग विचारते सोचते हैं। तो यही कारण है समाज और देश कि अभी तक गर्त में जा चुका है। लोग जो दिखता है उसी को सत्य मान लेता है, उसके पीछे की सच्चाई को देखबे नहीं करता है। जबकि पीछे की सच्चाई देखना चाहिए। आज आप चले जाइए पटना स्टेशन पर, आप आइए किसी भी स्टेशन पर जाइए, किसी डिस्ट्रिक्ट, कदम रखने का जगह नहीं मिलता है। यहाँ विश्व गुरु देश को बनाने जा रहे हैं, शिक्षित लोगों को कर रहे हैं। इतना पुअर रिजल्ट मैट्रिक और इंटर का होता है, 5 लाख विद्यार्थी पढ़ता है, वहाँ पर 1000 का रिजल्ट होता है। आप विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। आप बहुत ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम पढ़ाते हैं। जहाँ आप 1 लाख विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो वहाँ 99,000 विद्यार्थी का सिलेक्शन होना चाहिए। और जब नहीं होता है तो जो व्यवस्था में दोष है उस व्यवस्था का चर्चा करना चाहिए। 1 लाख विद्यार्थी में 1000 का सिलेक्शन हुआ, बाद में 99,000 विद्यार्थी कहाँ जाएगा? अपने जो जीवन का कीमती समय पढ़ाई में इन्वेस्ट किया है उस समय का कौन लेखा जोखा देगा? लोग 25 वर्ष 30 वर्ष तक पढ़ने के बाद रोजगार ढूंढता है, मिलता ही नहीं है। कौन इसका दोषी है? जब आप शिक्षक हैं और आप विद्यार्थी के हित की बात करते हैं तो ये बात होना चाहिए कि जो विद्यार्थी मैट्रिक अच्छा से पास किया है, इंटर अच्छा से पास किया है, ग्रेजुएशन अच्छा से पास किया है, कंपटीशन जब परीक्षा देने जाता है तो क्यों वहाँ पर फेल करते हो? सिलेक्शन सबका होना चाहिए। तो ये बात करना चाहिए। लेकिन ये सब बात नहीं कर करके और मीठे मीठे बात बोल करके व्यू और प्लस अपना जो है लूटने का काम कर रहे। आप कहना चाहते हैं कि खान सर बस अपने व्यूज़ के लिए ये सब कर रहे हैं? व्यूज प्लस अपने भविष्य का वह चीज़ को तैयार कर रहे हैं। व्यूज तो जो मिल रहा है वह भविष्य के इनकम को तैयार कर लिया है। आप एक चीज़ और समझिए, फिजिक्स वाला को आप देख लीजिए, अलख पांडे को, वह भी आप देखिएगा बहुत बड़े बड़े जो है क्लासरूम तैयार कर रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। ये सभी को पूरा पता है कि आने वाले समय में होने वाला क्या है और जो भविष्य में आने वाला है वही चीज़ को ये सब रूपरेखा तैयार कर रहा है, वही होने वाला है। तो आपने सुना कि एक शिक्षक इस मुद्दे को, इस विवाद को किस नज़रिए से देखते हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं सौम्या शर्मा मिलती हूँ आपसे अगली अपडेट में। धन्यवाद।